नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे यंग लड़के मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जिंदगी में लक्ष्य को कैसे हासिल करें। पहले तो क्या लक्ष्य निर्धारित करें और कैसे लक्ष्य को हम हासिल करें, क्या उसके लिए आपके पास कोई ट्रिक्स हैं क्या? मैं आज आपको लक्ष्य को हासिल करने के कुछ बेसिक तरीके बताने वाला हूँ, 4-5। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आप जीवन में अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य नाम से ही ये लगता है कि छोटे को लक्ष्य तो बोल भी नहीं सकते। लक्ष्य अगर आपने कहना है तो वो कोई बड़ा ही होना चाहिए। सपने जैसे बड़े देखते हैं ऐसे लक्ष्य भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जीवन को इस रूप में पहचाना जाएगा कि आपने उस लक्ष्य को हासिल किया। तो देखिए, ये जब मैंने माइंडफिट चैनल जब शुरू किया था तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो कर किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें, अगर आप पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा उस दिशा में आप लगाते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप उस लक्ष्य को हासिल न कर पाए। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 2.5 साल में हमने माइंडफिट को उस पोजीशन पे पहुंचा दिया जहां से हम पीछे पलट के नहीं देखते, अब आगे ही देख रहे हैं। ऑलरेडी 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत से यूथ पावर इसके साथ जुड़ी हुई है और हम लोग बहुत ऊर्जा महसूस करते हैं और बहुत शक्ति के साथ और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी काम हम करना चाहते हैं। तो ये अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शुरुआत में आपके मन में अगर भरोसा नहीं है, जैसे जब मैंने ये माइंडफिट चैनल शुरू किया था तो मेरे मन में बहुत गहराई में ये भरोसा था, ये यकीन था कि ये चैनल आगे जाके यूथ के बीच कम से कम बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगा। तो बिना भरोसे के लक्ष्य को आप की दिशा में आप चलना, थोड़ा सा चल के थक जाएंगे या थोड़ा सा चल के ही रुक जाएंगे, क्योंकि वो भरोसा जो गहराई में आपके मन में है वो असल में ईंधन का काम करता है, वही आपको लक्ष्य की दिशा में आगे लेके जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस बात को समझिए कि लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद जब आप उसको पाने के रास्ते पर चढ़ेंगे तो रास्ते में मुसीबतें आनी, तकलीफ आना बहुत सामान्य बात है। रास्ते में आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, आपको कदम दर कदम हो सकता है विकट स्थितियों का मुकाबला करना पड़े, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास रखते हैं वो इस बात को लेके भी आत्मविश्वास रखते हैं कि कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी विकट स्थितियां आ जाएं, उनका वो मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जीवन है। बिना संघर्ष के अगर कुछ लक्ष्य हासिल हो जाता तो हर व्यक्ति अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता और उसको हासिल कर लेता। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि आपके मन में भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको मैं जरूर हासिल करके रहूंगा, इसको मैं हासिल कर लूंगा, क्योंकि मेरे भीतर सामर्थ्य है। उस भरोसे के साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि रास्ते में जो रुकावटें आने वाली हैं, रास्ते में जो मुसीबतें आने वाली हैं, रास्ते में जो विकट स्थितियां आने वाली है, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, तो वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आप जब लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं तो आपको धैर्य की बहुत जरूरत है, क्योंकि सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला। ये बहुत लंबी यात्रा है, ये तो 14 साल का वनवास है। ऐसा नहीं कि मतलब 1 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में लंबा समय लगता है। इसलिए आप ये नहीं कि 1 साल के बाद सपोज करो कि कोई छोटी निराशा मिल जाए, आपको छोटी सी हार मिल जाए, तो उस हार से टूट नहीं जाना है। आपने सपोज करो कि IAS बनना है और आप पहली बार प्रीलिम्स में आप फेल हो गए, दैट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द मेंस एग्जाम, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द सिविल सर्विसेज। ऐसा ही मतलब जो आदमी ये सोच लेगा कि भाई मेरे को तो कुछ रुकावटें मिलेंगे ही नहीं, ऐसा किसी भी रास्ते पर चल के कभी होता नहीं कि आपको गिरना ना पड़े। गिर के ही जो संभल के आगे बढ़ते हैं वही लक्ष्य को हासिल करते हैं। ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बिना गिरे सीधे चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। चौथी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि बिना इसके आप लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा नहीं कि आप बार बार दिमाग में रखोगे कि ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है और इसको मैं जरूर हासिल करना है। इस तरह आप अगर टेंशन में रह के, इस तरह अपने ऊपर प्रेशर लेके आप काम करेंगे तो आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे और लक्ष्य को पाने के बजाय आप जिंदगी और मौत से जूझ रहे होंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको
जब आप इतना कोई भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, एनर्जी सारी आपने लगा दी है, लेकिन आपको रास्ते में सफर का एंजॉय करना है। जो जर्नी आपको मिली है उस जर्नी को एंजॉय करना है। योर एवरी डे शुड बी ब्लिसफुल डे। जब आप खुश होकर काम करते हैं तो आपके काम का आउटपुट भी बढ़ता है, वो काम दूसरे लोगों को भी पसंद आता है, आप एक व्यक्ति के रूप में दूसरे लोगों को पसंद आते हैं। ये थोड़ी कि लक्ष्य में निर्धारित कर दिया तो रोबोट की तरह आपको चलते जाना है जी, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ऐसा कभी हो नहीं सकता, होता भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, और आप करने की कोशिश करें भी मत। रास्ते में जिंदगी का हर रोज, अपनी जिंदगी के हर दिन का आप आनंद लेते हुए जब आगे बढ़ेंगे और छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने की खुशियां मनाएंगे, तो आपकी मनस्थिति हमेशा तरोताजा बनी रहेगी। कभी भी आप थकान नहीं लगेगी आपको, और आपके लिए लक्ष्य बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए क्या है कि जैसे मैं मैराथन दौड़ता हूँ तो मैं बहुत छोटे छोटे 42 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, तो मैं बहुत छोटे छोटे मेरे मन में जैसे मैं 5 किलोमीटर पूरी करता हूँ तो एक बड़ी खुशी होती है, उसका आनंद लेता हूँ मैं, और मेरे कदमों में और अपने आप से स्फूर्ति आती है, अपने आप से मैं तेज दौड़ने लग जाता हूँ। 5 के बाद जब मैं 10 किलोमीटर पूरी करता हूँ तो एक अलग आनंद आता है, मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन मैंने क्रॉस कर लिया। ऐसे ही जब बड़े लक्ष्यों की ओर आप जा रहे होते हैं तो आप छोटे छोटे माइलस्टोन क्रॉस करते हैं। उन माइलस्टोन्स को क्रॉस करने का खुशी मनाइए, आनंद मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। लाइफ हैज टू बी सेलिब्रेशन एवरी डे। जब तक आप लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो पनिशमेंट की तरह लक्ष्य को हासिल करोगे, तो माय डियर फ्रेंड, आई एम रियली सॉरी, आप छोटे लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाओगे, बड़े लक्ष्य तो खैर बहुत दूर की बात है। तो ये चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके मन में अगर रहेंगे तो हो सकता है ये आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन को आपकी लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे। नंबर 1, भरोसा रखें। नंबर 2, आपको ये पता रहना चाहिए कि संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, विकट आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, रोज एक आपका जंग रहेगा। नंबर 3, आपको धैर्य रखना है कि इतनी जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। और नंबर 4, आपको उस जर्नी को एंजॉय करना है। मंजिल जब आएगी तब आएगी। और उससे पहले एक बात बताऊं आपको, मंजिल कोई होती नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज पा ली और मंजिल आ गई, उसके बाद कुछ है नहीं। तो लक्ष्य तो आपको चलता ही रहेगा। एक लक्ष्य आप हासिल करोगे, उस लक्ष्य के साथ कुछ और चीजें जुड़ जाएंगी। तो ये जिंदगी का जो कारवां है वो तो आगे चलता रहेगा। तो आपको जिंदगी को एंजॉय करते हुए चलना है। ये 4 बातें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी आप अपने लिए लक्ष्य चुने, कितना भी बड़ा चुने, उसे आप जरूर पाके रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको इतिहास में करके दिखाया है, आप भी ये करके दिखा सकते हैं। मैं तो बार बार स्वामी विवेकानंद जी की बात को याद रखता हूं कि आप अगर पूरी एनर्जी एक साइड में, जिस तरफ आपको लक्ष्य है, जिस दिशा में आपको लक्ष्य है, उस दिशा में आप चैनलाइज कर देंगे, पूरे फोर्स के साथ उस दिशा में बढ़ेंगे, तो कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते। तो 4 बातों का जरूर ध्यान रखें। और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने बाय द वे अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं चुना तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा बैठिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चिंतन मनन कीजिए और एक लक्ष्य निर्धारित करें। क्योंकि बिना लक्ष्य के तो जीवन भटकता रहेगा, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाना अक्षम्य है। इसलिए आप लक्ष्य को निर्धारित करें और ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया उसको याद रखें। मुझे पूरा यकीन है कि इन 4 पॉइंट्स को जो लोग याद रखेंगे और खासकर जो अंतिम जो मैंने पॉइंट बताया वो सबसे जरूरी है कि आपको आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आनंद, जब आप किसी चीज का आनंद लेंगे तो कभी भी वो काम आपको काम लगेगा नहीं। आपको लगेगा कि आपने हंसते खेलते लक्ष्य भी हासिल कर लिया और जिंदगी भी हंसते खेलते गुजर गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।